जुवेद भाई गगन भाई मुझे क्या क्या ये ना तो क्या ये नहीं क्यों बैठे क्या कहाँ है आपका वो ड्रेस क्या करते हो आप यहाँ पे ठीक है ना आपका क्या नाम है? आप तो एक ना पाते आप यहाँ पर बैठे हो, आपका क्या नाम है? आपका ड्रेस कोड पता नहीं है, ऐसे कुर्सी पर बैठे है? आपको 100 बार बोला, आपको नहीं पता? ये जो लोग माया के साथ नहीं करें, आप काम कर रहे हैं, ये काम करोगे, कहाँ है आपका ड्रेस कोड? कौन पहचानेगा? और सेंटर पर जान है, फोन क्यों चलाओ? पेशेंट की बात नहीं, पेशेंट की बात है। इमरजेंसी कहाँ है इसका क्या है? कुछ उसका ये मेडिकल का हाल है। कुछ शर्म है नहीं है आप लोगों को? है आपको नहीं शर्म है? तो शुरू ये तो पाकर तो देखो कब है आपकी तारीख 8 बजे तक जी क्या ये कौन सा हो गया? आपको 100 बार नहीं बोला? 8 महीने हो गए मुझे बोलते हैं आप लोग हैं तो क्यों का प्रसंग हो? माफिया चला रहे हो आप यहाँ पे? माफिया चल शर्म है नहीं है आपको? कम से कम पहले प्रोफेशन के साथ इज्जत तो करो। मनसन सुन शर्म है नहीं आप लोग को? क्या नाम है आपका? बगैर पहने व्हाइट कोट पहने तकलीफ होगी या नेम प्लेट या कोई आई कार्ड नहीं डाल सकते आप? ये छोड़ो माना नहीं, ये आपके बॉसेस आपको नहीं पूछते? रजिस्टर को नजर एक थोड़ी कैसे ही छोड़ दिया है कोई पूछने वाला? ऐसे हाँ हाँ करते नहीं, कहीं जान ही निकल जाए तब तक हाँ से हाँ मिलाते रहो। इनको शर्म ही नहीं है। ऊपर कसाई खाने के लिए लेंगे लेकिन इधर काम नहीं करेंगे। करोड़ों खरबों रुपया लगाया है, तनख्वाहों का ढेर है इनको। क्या हाल है?
अस्सलाम वालेकुम। चलो कुछ डॉक्टर वही केम का बिल्कुल लिस्ट है ये नीचे वाली लिस्ट है कौन है रोस्टर पे देखो जरा इनको इशू कैसा डॉक्टर कैसा 2 PM to 8 PM नहीं ये पुराना रोस्टर है। आज का किधर है? वो क्यों नहीं कौन लगाया से? वो क्यों नहीं लगाया आपने कहाँ है रोस्टर लाओ जरा लाओ जल्दी सर अंदर रोस्टर है। हाँ वही का चुआ मोबाइल में आज लोग नहीं सुन दमा मोबाइल पर था लगाया ही नहीं है आज इनने। आज का रेट कैसे आज 26 है, लगाया ही नहीं है। जी 25 आज 26 अरे ये 31 तक है ना सर बोर्ड की इशू बोर्ड रसोली में अपडेट 20/5 आज 26 आज 26 20/5 आज 20/5 मुकला मैडम कुछ डॉक्टर कुछ Uznat čudu. Došli dinar. हाँ तो जो नर्सिंग होम चलाऊं कि ये अस्पताल ये क्या हाल बेशी नहीं डॉक्टर नहीं डॉक्टर की बात नहीं है आप कुछ दोनों आके चीज या तो आप नर्सिंग होम चलाओ या तो आप मेडिकल कॉलेज चलाओ अगर तो चलाऊं तो चलो परसों एक लेडी की मौत हुई आपने उसको ब्लड नहीं दिया इतने डोनर्स आते हैं यहाँ पर युता ब्लड कसम जमा आपने एक गरीब की जान लेने में कसम नहीं छोड़ी डीसी लोग मैंने 10 मिनट पहले मुझे बोला होता मैं खून देता ये छुन अस्पताल खून है गरीब सुन तो एहसास नात पे क्यों और कसाई खाना वो कसाई खाने के लिए मुझे लिख के दो जहाँ से किसी ने भी अगर उधर के लिए शिफ्ट किया ना फिलहाल उसका नहीं मांगा मुझे बताओ उसका प्रोसीजर क्या है क्या है खत्म कर चौक पाटना डॉक्टर इसलिए नहीं है कि आप ऊपर के लिए शिफ्ट कराओगे ये तो चौक तो सोचो ना कर दो फिर क्या फायदा है आपके इसका मेडिकल का है ये कुछ मुझे डॉक्टर आज सुन कहीं आज कुछ डॉक्टर आज कुछ आज जशोर तिमेज के मोबाइल और कौन है उधर वो साइज वीकेंड कुछ डॉक्टर ना हाथ से खत्म कम से कम एहसास दफन आज जीवन ये तो मीडिया में फिर लोग जी दंगा करते हैं कह रहे ना ये छुनका पुरुषन वो ले फिर ऐसे नर्सिंग होम पे क्यों नर्सिंग होम पे क्यों नर्सिंग होम ऐसा कंज्यूम गार पकना नहीं खाता बारह छोड़ दो फिर खैली ये पूरे खिताई जनाब का हॉस्टल है ये छुनका स्टाफ पालो लेके रहे 8 महीने हो गए मैं बोल के थक गया शर्म छा
पढ़ा लिखा वो होता है जिसको शर्म आया हो। मीडिया वाले आते हैं, लोग फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पाँच लड़ जाता तब इसके उस लेडी को खून क्यों नहीं प्रोवाइड हुआ? बोला उसको तो मिल गया था इतने भी नहीं, जिसकी डेथ हुई। नहीं, उसको ब्लड की वजह से नहीं, और क्या हुआ? ब्लड तो उसको मैं- चढ़ गया। देखो, आप किसी को मारते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आप देते हैं, इसमें अपना मेरे थी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, ट्रांसफ्यूजन से चढ़ गई। कुछ दोनों उसके आते बाद उन्होंने उसको रेफर मैं क्या बिल्कुल आपका फेलियर है, आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ये छुड़ के लोग करो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप डॉक्टर की पोस्टर निकालो, डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट करो। मैं बोल रहा हूँ जो है उससे काम लो, जो है उससे काम लो, जितना है उतने में ही करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास काम क्यों है। वो कमी वाली तो सरकार वो देख लेंगे, लेकिन कम से कम जो आपके पास है उसको क्यों नहीं आप यहाँ पे लगवाओगे? तो डॉक्टर से तो कैसा नर्सिंग होम डिपार्टमेंट आप ही का डॉक्टर वो ओवर टाइम में काम करता है, जहाँ ड्यूटी टाइम में काम नहीं कर पाते हो। ये कुछ तरीके वो किसका नर्सिंग होम डॉक्टर कुछ नहीं। हाँ तो उस ऐसे मैं लिख पा नहीं हॉस्टल, इस हॉस्टल को नहीं चलाना है, गरीब बच्चों नहीं इलाज में। डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हो सीधा सोचो अंधा ढूंढा हो। इनको इंस्ट्रक्शन दे दो, यहाँ मुझे बताओ कितने यहाँ साल्ट है आपके पास, कितनी कितनी दवाई है। सॉरी डिटेल दी मैं, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी रिपोर्ट करो। ये फितना बनाए और ये मत बोलना कल की डेट में कहीं हंगामा हो। 8 महीने हो गए, मैंने बड़े प्यार से आप लोगों को वही अनाज पाई थी, मैं मोबाइल में अच्छा डॉक्टर ने कहा अंदर गेस्तर काम मेरी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। किस वजह से किस वजह से नहीं ऐसे चालू करो। इसके फोन जरा प्लीज यार उसको बुलाओ। दो साइड तक चलो एक सुनना कर बात एक अरे क्या है बेस्ट ये डॉक्टरों की दवाइयाँ नहीं लेती। मैंने क्या किया फोन किया नहीं बुलाओ, जरूरी है, इकट्ठे थे मैंने बोला छापा मारो जरूरी है, जरूरी है। ये साल्ट दिखा है इसमें, साल्ट मारो चलो बोलिए अच्छा साल्ट इसमें देखो साल्ट दिखा
Lenzone 30 सर ये ब्रांड सारे जैसे मैक्सिमम होता है 60 लेकिन ये ब्रांड का लेकिन होना चाहिए ये ब्रांड नाम लिखा है 60 में ये भी है सारे 60 Lenzone इसी में भी इसमें से किसी में भी साथ नहीं SK इशू तो दुकान आपके पास से लाई दवाई किससे कहाँ मिली अंदर नीचे मिली यहाँ पे जिनको बोलो तो 60 रिकमेंड करें और लोगों को यहीं से दवाइयाँ ये जरूरी है। और लोगों को भी बता दूंगा कि आपके हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयाँ हैं उनको ही लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर आपको दवाइयाँ हैं उनको प्रेफर करो, ठीक है? बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और लोग जितने भी हैं यहाँ से उठ के बोलेंगे और वो डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं, वो डॉक्टर आप यहाँ इस कॉलेज से उधर के लिए बोलेगा ना, ऊपर वाले के लिए। हाँ क्या सो नर्सिंग होम तो मुझे बता दो, ठीक है? अगर यहाँ पर इलाज नहीं होगा, वहाँ प्राइवेट आदमी ने एक आदमी ने इतना तामझाम बना दिया, उधर भी सबका इलाज हो सकता है, इधर नहीं होगा। यहाँ खरबों रुपया लगा है, ठीक है? जो भी डॉक्टर बोलेगा मुझे रिपोर्ट करना, और जिसको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो। मुझे नीचे लगा के खुद के चला बाद में करता हूँ। ठीक है, खैरियत है, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, ठीक हो खैरियत से? प्रिंसिपल सुने बरे पुट्टी लगती है आपको खैरियत ये डॉक्टर से इधर से पेशेंट आपको ऐसे डॉक्टर दवाइयाँ बाहर से लाई मैंने हस्ताब की सोचा ये कार्ड और कार्ड कोशिश करते हैं यही सब क्या
विजिट में बैठे बेड नहीं है, बेड नहीं है। बैठ क्यों नहीं? कब आएंगे? आए कब? हाँ जी भाई, कितने बजे? हमारे कोई ये कहाँ कराया? ये नहीं कराया। अच्छा हॉस्टल में हुआ? नहीं, दवाइयाँ जो भी है इधर से ही लेना, ठीक है? बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर का सब ह्यूमन कैमरा वायलेंट का बस అను ఈ పరిస్థితికి ఏం పేషెంట్ అని తీసుకొచ్చి वहाँ से खाने मिला, साइड में बोलना है कभी-कभी, ठीक है? It's a very dark. ये भी कुछ नहीं। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने 8 महीने से आप बोर्ड लागू से जबकि व्हाइट शर्ट आपने बोला आई कार्ड डालो पहचान और आपके प्रोफेशन ऐसे है कि आपका लोगों को उम्मीदें होंगी। अगर आप भी थोड़ा गड़बड़ी करेंगे फिर क्या होगा? ठीक है, क्या हाल है? ठीक है, कार छोड़ चलो better show patient. The better show the patient. क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, फिनिश। बहन दे दे। और क्या हाल है? बस अटे और ये देख रहे? और ये देख रहे? आ रहे कोई? हाँ और ये शो है? अच्छा? उसका स्टोरी है? दवाइयाँ भी? इतनी कहाँ से बाहर से ला रहे हैं? अंदर से भी पड़े? ये बाहर? ये बात और मुझे तो बाहर वाली दवाई दूँ से कार्ड लगा हमारा। अच्छा कार्ड से? हाँ कार्ड से मंगा रहे सर। अच्छा कार्ड। हाँ अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, और क्या हाल है? पहली बार जो संतुलन है तो अच्छा, अच्छा, और ये देख रहे हैं? और ये? अच्छा, अच्छा वो नया जो है क्या हुआ? कब आए? अब ठीक? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या मसला? ऐसे बात सर वैसे दरवाजे में हमारा अब वहीं क्या हालत है? उनसे इन्फेक्शन आ रहे हैं खाना पीना यहाँ पर खान चलो मैं पूछने डॉक्टर क्या हाल है इनका? आसमाशी सर जी जरा इनका क्या हाँ सर नहीं अभी क्या है? क्या परवाह है सर? थोड़ा टाइम लग जाए। जी सर आपसे सर यमो को दोहन टेस्ट सर असाइन टेस्ट करने को मोहम्मद और 80 वाली मोहम्मद सर आसान टेस्ट सर क्या परवाह? टेस्ट क्या है? टेस्ट करो सर नाउ से साल ठीक है। तो वो रूम को आता है टेस्ट शुरू कर क्या क्या हालत है? बताओ क्या है? इनका क्या है? क्या है रिकॉर्ड? क्या परवाह? थोड़ा खाया चलो चलो हमारा खबर दो क्या परवाह? क्या हाल है? तो ठीक है अच्छा सर सर्दी कर दी तभी तो सर तभी भी क्या परवाह दारू जाना हो तो ये तो दोस्त लोग अब उसने इसको ये पानी है वहीं का राधे माँ आज ये इसको कोई बात नहीं कोई बात नहीं कितने दिन हो कोई बात नहीं देखेंगे क्या है इसको प्रेशर भी है सर सांस की प्रॉब्लम भी है तो कोई प्रॉब्लम है इसको कार्ड हाँ कार्ड लगा हुआ है अच्छा ये तो ये सर हाँ यस फ्री हो जाएगा इसका और क्या जरा कष्ट कम ही कर काल कोट काल बोलिए ये मसे दो हम दो जीवन से नजर आ डिस्टेंस पे रख डिस्टेंस पे रख
6-8 इधर ही चलो आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट है। अच्छा है कोई अभी क्या हाल है? मेडिसिन का है और इसकी फाइल भी करे फाइल हाउस क्या हाल है इनका? कब आए हैं? दस किलो थे। हाँ इसकी फाइल नहीं है। रिकवरी है? रिकवरी? प्रेशर वगैरह आया नॉर्मल से लास्ट में ठीक है सर 160 सेट भी है ना? हाँ सर क्या रिकवरी? दवाइयाँ वगैरह दूँ? बाहर से लाओ। कहाँ रहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है? इसका चलिए ये सारे आज ही हैं। ये होगा हाँ ये भी थोड़ी 6 नंबर। कितना स्टाफ है? मॉर्निंग 8 नाइट एक ही। DMD और अभी कौन है यहाँ पे? आप कहाँ से? कितने पेशेंट हैं नहीं कुछ मसला नहीं हक तो नहीं है हक तो नहीं है पकड़ो खड़ी खड़ी पेशेंट तो हमारा इधर है सर, इधर है मेरा पेशेंट। हाँ क्या थे सर?
इंजेक्शन है और के पास नेबुलाइजर मंगा लेंगे क्या था ये भाई ये तो उसमें 3 बार सरप्राइज दो ना बाहर से कितने का 300 के करीब और क्या क्या लाया था इंजेक्शन भी लाए थे जो इमरजेंसी में लगे थे वो बाहर से लाए सरप्राइज जोन है तुम्हारे पास लगाया थे उसमें लिखे ही सर अच्छा सुबह शाम कौन सा इंजेक्शन लाया था ये जो लिखे ये अच्छा लग रहा नहीं है ना तुम्हारे पास है सरप्राइज नहीं जब इधर आए उस टाइम तो यहाँ से लगे लेकिन बट पहले उधर से लाए थे। वार्ड में तो है ये भाई ने तो 3 बार वो जो उसका नाम है, उसको क्या बोलते कार्ड इनका लगा लो ना इनका करवा लो कार्ड नहीं उसकी बात कैसे हो जाएगी ये पेरेंट्स किससे हो जाते हैं देखिए कलर ना उनको कार्ड हैं? बन इसकी उम्र क्या है बच्चे की? अब बच्चों के लिए कार्ड क्या है? 19 महीने के बच्चे नहीं उसके पेरेंट्स किससे हो जाता है वो नीचे उससे नहीं फिर भी आयुष्मान में होना चाहिए ना। हाँ वो फिर उनसे कंटेक्ट कर ठीक है, लेंगे आप अगर इसको नहीं करेंगे आयुष्मान से तो दे सकते हैं वो नहीं मिलता है नहीं, वो नहीं करेंगे। बाहर से कहाँ से लाया आपके? और कौन सा? किसने बोला वहाँ जाने? उसको देखो एक चीज है ठीक है मैडम ये जो भी आपको पेशेंट है उसको प्रॉपर गाइडेंस दीजिए और आप डिस्क्रिप्शन में जो साल्ट वगैरह लिखिए और जो चीज़ जहाँ नीचे मिलेगी और नीचे से पेशेंट को बता दें कि मुझे ठीक है आयुष्मान खोला है आयुष्मान से फायदा लोगों को उठाने दो अगर आप साल्ट नहीं लिखेंगे फिर क्या फायदा आप लोगों को इन लोगों को भी आप बोलेंगे ऊपर जाओगे सर ये मेरी लास्ट जो रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है ये सुन लेना अगर आज के बाद आपके स्टाफ ने किसी ने भी यहाँ पर किसी किस्म का माहौल किया अगर किसी पेशेंट ने वो साल्ट नहीं लिखा और आयुष्मान से दवाइयाँ नहीं ली तो फिर याद रखना फिर आप कह रहे हैं पब्लिक आती है हंगामा करती है फिर हमारा तरीका अलग रहेगा और स्टाफ को आखिरी बार समझा अगर ड्यूटी करनी है काम करना है तो करो नौकरी करनी है करो नहीं करनी है घर बैठो वैसे भी हम जा ही रहे हैं हम जाएंगे फिर वहाँ प्राइवेट ही इलाज करवाएंगे हमें आपकी जरूरत नहीं पता चलेगा सीधा यहाँ पर फंक्शनल नहीं है यहाँ पे काम नहीं करना है मत करिए अगर गवर्नमेंट की स्कीमें हैं आयुष्मान आया है लोगों की दवाइयाँ हैं तो इसको क्यों मंगाया 300 रुपये इसको कौन देगा 300 रुपये है जब गवर्नमेंट ने वो चीजें रखी है ये कहाँ से देगा 300 इसको तो घर चलता 300 एक दिन लगवाओगे फिर वो मोबिलाइजर लेना है ये चीजें नहीं है ये तरीका अच्छा नहीं है ये दे देना सरप्राइज ठीक है इससे बेहतर है फिर ऊपर जाएंगे आप छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भी हम इसका एहसास चाहिए ना क्या चीज ये कहते हैं कि उसके सरप्राइज होना नहीं है जो भी दवाइयाँ होंगी ये नीचे और क्या क्या ये इनका ही है सर क्या हाल है क्या हाल है ठीक है और ये देख रहे इनको ये जो मुझे बताओ ये यहाँ जो बच्चे आते हैं तो ये कार्ड कहाँ से हाँ?
देखो एक चीज का आपको कहूं, जब 5 महीने का 7 महीने का 8 महीने का उसको क्या कार्ड ढूंढना अपने बच्चे बचाने। हाँ अगर देश का खेती क्या हुआ बच्चा है, अब बच्चे 5 महीने में उसको क्या पता है बीमार है, अब बाप उसको कार्ड बनाएगा कि उसको इलाज करेगा। इंस्ट्रक्शन बच्चा छोटा है बीमार है उसको मत करो उससे, ठीक है प्रॉपर उनको दे दो रिलीफ, फिर क्या फायदा। वरना इसको क्या विदेशों से थोड़ी यहाँ पर अपने ही देश के बच्चे फायदे ही अपने देश के लोगों के लिए ठप्पा लगाना थोड़ी। अब मुझे कार्ड नहीं है किसी ने किसी वजह से नहीं बनाया, आत्मसमर्पण नहीं ऐसा नहीं होना इसको देख लेना। और क्या आप ठीक चला सलाम क्या नहीं वैसे अच्छा ये फोन वगैरह इस इमरजेंसी में इनकेस इमरजेंसी हमारे पास बैलेंस कितना होता है? बैलेंस होता है समझ लो नेगेटिव देखो पॉजिटिव अगर इनकेस कोई नहीं देता है तो लोगों को बचाने वो हम करते हैं एक्सचेंज में होता है एक बार एक्सचेंज में हो जाए क्या चाहिए आपके पास भी कौन सा है आपका कौन सा हाँ बताएंगे एक्सचेंज वो एक्सचेंज लास्ट मेरी नंबर ये एक ऐसा इदारा है जहाँ इंसान अपना घर छोड़ के आता है, जिस घर को प्यार से बनाते हैं उस घर में सोना नहीं चाहता है, सिर्फ आपके बेड पे बैठ कर अपने दर्द को खत्म करना। अगर ये डिवाइस डॉक्टर कुछ नहीं अगर एहसास नहीं होगा फिर क्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने उसको पता नहीं क्या करना, लेकिन अपना बेस्ट तो दे दो, बेस्ट तो देना कोशिश करनी। ये तो शौक टूर्नामेंट मतलब ये मुझे शर्म आ रही है कि एक घर को हम चला रहे हैं, अच्छा चलाऊँ तो नर्सिंग होम, एक घर के लिए हम इतने लोगों का गला काटेंगे। मतलब एक ब्रॉड माइंडेड आप लोग आप पढ़ लिख कर किसी ऑपरेट करते हैं ना, चुप खदा सबन बनो ना चुप तो इन्हें से मतलब वो शरीर का अंग कटवाने के लिए हम लोग आपके पास तैयार हैं जो कि कोई काटना ही नहीं चाहता। और उन लोगों के साथ मैं खास करके मैं कोशिश मैं यही चाहता हूँ कि नर्सिंग होम हमारा चैलेंज जिसको वहाँ जाना है वो खुद ही जाए, लेकिन यहाँ से रेफर नहीं करें। अगर रेफर करना है तो जम्मू की। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आज के बाद ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। देखो ये अच्छी बात नहीं है, मैं पगना एक्शन 1000 का एक लड़के ने 300 रुपए का वो मोबिलाइजर लिया है, वो मिलता है। उस आदमी को पूछो कि वो दिन को उसको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता, और उसने अपने बच्चे के लिए वो चीज की, उसने पैसा पता नहीं कहाँ से लाया और उसको दिया। जब है आपके पास आयुष्मान अच्छा नंबर सुन ले दे दो बच्चों को, दे दो लोगों को दुआ करना तो दो शासन हंगाम पका ये बे मीडिया नहीं थी देखो ये आप अपना काम करो बिते सुस देखो तो यहाँ से लैपटॉप में क्या चलता करे कोई गलत
फाड़ के निकालूंगा। हाँ ये इंसान 5 साख है देश कितना ठीक नहीं आती जो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हैं जो लोग हमारे सर चढ़ते हैं। 8 रब गए भाई मैं तो मैं भी नहीं चाहता हूँ इंसान परेशान होता। मैं तो समझ पागल कर दिन के 100 फोन आते हैं चुनका कुछ नहीं वन कुछ वंच तक कर मैं करेंगे। मैं लोगों के मसले सुनूं कि आप लोगों को बताओ। हमारी मैन पावर आप ये तो ही कह रहे हो बुके का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप यहाँ नए डॉक्टर्स की भर्ती करें। मैं बोल रहा हूँ जो है वही अपना काम है। पाका व्यक्ति मैं डीसी बनू आदमी हूँ SSP मैंने आदमी हूँ। हम तो यहाँ पे हैं हम लोग हैं हमारे लोग हैं दिच्छन था करो कुछ हमारे लोगों के लिए बेहतरी के लिए करो कुछ दफन न्याय महंगे से कायम ले रहे हैं 2 रात दिन रात लगा अगर मेरे हाथ में साथ मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे हाथ में जो है वो भी नहीं हो। अब क्या करता हूँ करेक्शन क्या करूंगा फिर तो मैंने किसी को तो पकड़ना है। अब लुकन छराय बुचूस में खबर क्या होंगी। मैं अपना हेल्थ ठीक नहीं कर पा रहा हूँ उसको नहीं चला रहा हूँ बुचूस तो पेंट ना तो करो तुमने ये लोग टाइम बैडस पे लोगों को राहत दे दो। शासन एम्बुलेंस किस पर सांस फोन करने परसों लड़का मर गया वो कश्मीर एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास जबकि जंग का माहौल दिखा ऐसा जंग ये तैयारी ना एक्शन मानन 2000 पैनल लोग से आए जंग के हालात में वो लोग आते तिमन के पूछो कि जरूरी से लोग कैसे जवान मारे ना आते रुपए आप चाहते हैं एक्सीडेंट हो तो बस बात शाम यहाँ लोग बात सेट हो। अरे वो भी लोग हैं जो यहाँ पर आए फिर पाने काम खुदा की सब हम शौक से करते हैं और आप लोगों को पता नहीं क्या है। 208 में पद में मुझे नर्सिंग होम लीजिए यहाँ का पेशेंट या तो जम्मू जाएगा या तो यहाँ से ठीक होगी जाएगा। और अगर किसी ने ये बोला कि मुझे फोर्स किया है वहां के लिए भेजा मैं उस ना डॉक्टर को ये जो यार चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो कोई भी मैडम है मन जो अगर जाज शौक छो ड्यूटी वहीं करे वहीं के तलवे चाटे। ये गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट में सर्व करना है लोगों को ठीक है। आदाब चढ़ जाना मुझे दे रहे महाराज सर आपका दौरा हुआ आपको पता है कि किसान को एहसास होना चाहिए यहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर आते हैं अपने अच्छी खूबसूरत सी जगह को जहाँ रात गुजारने के लिए 1 लाखों रुपया एक जिंदगी लगाता है इंसान लेकिन जब वहाँ पर उसका इलाज नहीं होता तो वो उस हस्पताल का रुख करता है। जहाँ का माहौल आपने देखा होगा वो चाहता है कि मैं कहीं पे भी बैठ जाऊँ लेकिन मेरा कोई इलाज करे। वो चाहता है मेरा कोई शरीर का अंग ही निकाल दे लेकिन मुझे राहत मिले। और यहाँ पर अगर इस किस्म का माहौल होता है तकलीफ होती है। मैंने इनको 8 महीने पहले से बता रहा था खुदिया बदलो अपनी सोच बदलो है ना। इन लोगों पे बहुत भरोसा है लेकिन इनको उससे टसे मस नहीं है। पता नहीं क्या लोग हैं क्या खाते हैं किसके लिए पैसा कमा रहे हैं। अरे इंसान के लोथड़े आप लोग बेचते हैं लोथड़ा बेचते हैं इंसान का शरीर बेचते हैं। अरे आपको खिदमत के लिए खिदमत का सेंटर है और यहाँ से लोगों को अगर ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलाएंगे या प्राइवेट लोगों को चलाएंगे फिर ऐसे इदारों का क्या फायदा। एक प्राइवेट आदमी ने हॉस्पिटल के अंदर सारी चीजें लाई हैं लेकिन इतने करोड़ों और खरबों हॉस्पिटल में खर्चा करने के बाद वो इलाज यहाँ पर नहीं है और यहाँ के डॉक्टर वहाँ जाकर मशीनरी लगाकर काम करेंगे। कि मुझे शर्म आती है और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे लोगों को और मैं सरकार को भी बोलूँगा एक आदमी ने हॉस्पिटल बनाया है वहाँ पे इलाज है लेकिन यहाँ इतना पैसा लगाने के बावजूद भी यहाँ पर स्टाफ जब बाहर इलाज करेगा तो तकलीफ होती है। आखिरी बार और लोगों को बताना चाहूंगा
जो आदमी इस किस्म की हरकत करता है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे कुछ भी है, मैंने कहा है मैं इज्जत उतनी ही करता हूँ जितना वो हक रखता है। अगर किसी ने गलती से भी फिर ये काम किया ना तो मैं उसकी इज्जत उतारने में कोई भी कमी नहीं करूँ। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार, ये वार्निंग समझ लीजिए, ऑर्डर समझ लीजिए। सर कुछ दिन पहले एक लेडी की डेथ हुई, मैंने आपके इलाके से उसका ताल्लुक था, बड़ा हंगामा यहाँ पर, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, रिजल्ट उसके बाद कुछ नहीं आया, पब्लिक डोमेन में उसने कुछ इंक्वायरी नहीं बिठाई रखी है। सुन लीजिए, उसने इंक्वायरी बिठाई है, इंक्वायरी में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आप देखेंगे आने वाले कल में, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें इंक्वायरी आएगी और पब्लिक डोमेन में भी वो चीज़ आएगी। आइंदा ऐसी कोई नाअहली नहीं करेगा, ऐसी लापरवाही नहीं करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है अगर नहीं करेंगे। देखिए आखिरी बार मैंने कहा अगर मेरे हाथ में लोगों की बेहतरी के लिए कुछ होना होता, खुदा की कसम न दिन सोता न रात, एक करके लोगों की खिदमत करता। लेकिन जिसके हाथ में खिदमत करने का सलीका है, तरीका है, इक़्तिदार है, वो काम ही नहीं करना चाहता। अरे मैं पागलों की तरह दिन रात भाग भी जाऊं, क्या कर लूं, मेरा मैन पावर ये है। अरे हमने यहाँ से लोगों को राहत देनी, मैं कंसर्न एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से लोगों को इलाज देना है, मैंने नहीं करना है। अरे ये लोग मानते ही नहीं। मैं जब गया एंट्री पे, वहाँ पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म आया ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर का पहनावा नहीं है, डॉक्टर की पहचान नहीं है, आपका प्रोफेशन क्या है। मैंने इनको बोला नोटिस बोर्ड लगाओ, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। एम्बुलेंस लेके जो है वो ड्राइवर चले जाता है, अपने घर बैठता है, फिर जब पेशेंट यहाँ से लेना होता है उसको फोन करो जी एम्बुलेंस का ड्राइवर ला रहे हैं। नर्सिंग होम में जाते हैं, यहाँ से लेडीज को ले जाते हैं, वहाँ 30,000 रुपये लेते हैं। ये जो नर्सिंग होम का धंधा है, सुन लो, ये जो लोग भी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात जी सर, प्राइवेट में कोई भी डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, चाहे वो नर्सिंग होम डोडा का हो या कोई भी हो। प्राइवेट इदारे में जब आपको कमी आएगी, यहाँ से अंदर से वीडियो बनाओ, लाइव हो जाओ। अगर आपके यहाँ इलाज नहीं करते, यहाँ से रेफर करेंगे आपको जम्मू के लिए, लेकिन यहाँ कसाई खाने में कोई नहीं जाएगा। गरीब के साथ खिलवाड़ मत करो अगर आपके हाथ में नहीं है, और ये ऐसा भी मत करना। और मैं जानना, मुझे पता है अगर आपने जम्मू रेफर किया उसकी वजह सॉलिड होनी चाहिए। ये मत करना कि अपना काम खत्म, चलो जी इसको रेफर। और मैं जम्मू के अंदर भी जीएमसी में भी पता करूंगा, उनको भी एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि यहाँ से जो भी रेफर पेशेंट होगा, अगर उसका इलाज यहाँ हो सकता था, मुझे उसका रीजन चाहिए उनका रेफर करने का। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें बदलाव। देखिए मशीनरी पर सवाल उठ रहा है, एक्सरे करवाने के लिए औरतों से पेशेंट को नीचे उठाया गया, जो मशीनरी अंदर काम करनी चाहिए थी, वो मशीनरी उनकी डिफॉल्ट पड़ी है। देखिए उसके लिए मैंने बड़े पैमाने पे काम किया है, कुछ राहत हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जहाँ स्टाफ की कमी है, जहाँ मशीनरीज की कमी है जो रन नहीं कर रही है, मैं परसों भी सीएम साहब से मिला था, कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में जब भी मौका मिलेगा, अगर सीएम साहब ने वो स्टेप उठाए, हमने तो एक पूरा प्लान दिया है उनको, अगर उस पर उन्होंने काम किया तो यकीनन जो है यहाँ हेल्थ के निज़ाम में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और यकीनन आपको ये हंगामा रोज का हंगामा नहीं। महाराज जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, अगर आपकी ही नहीं सुन रहे तो आप लोग अब देखिए, आप सुनेंगे, मैंने आपको आखिरी बार कहा ये अब फुल एंड फाइनल लास्ट, अब इसके ऊपर हद हो जाती है। अब आप मेरा रवैया देखेंगे और मैं घसीट कर इसको हॉस्पिटल से बाहर निकालूंगा। जो डॉक्टर मैंने उस फर्ज का पाया, ये सुन लेना, आवाम मेरी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। अगर घसीट कर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना, और अगर आपको शक होगा आप वो अंदाज मेरा भी देख लेना, मैं घसीट कर कैसे निकालता हूँ, फिर जितना आपको ताकत लगानी लगा लेना। अगर तुमने होलिया नहीं बदला, मैं तुम्हारा होलिया बदल के। स्टाफ और एम्बुलेंसेज की भी कमी है, कब तक पूरी? लेकिन वो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और एमएलए महराज मेडिकल से मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका दौरा होगा, हर रोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वीडियो जो है वायरल हो रही है, जहां पर किसी लेडी की डेथ होती है या इसके अलावा बाकी इशूज है। उसमें इंक्वायरी चल रही है। हम जंग के महाज पे खड़े थे, जंग का माहौल था देश के अंदर, हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे बचाएं, सभी लोगों को। लेकिन यहाँ रोजमर्रा के माहौल में जो लोग परेशान हैं, जो रोज बीमारियों से में जूझ रहे हैं, उनका अजाला करने में हम परेशान हैं। तो जंग में जख्मी लोगों का इलाज क्या करते हैं? बड़े पैमाने पे, जंगी पैमाने पे हर रोज हम एक जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ, हम अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मुझे उस जंग को जीतना है, और वो जंग ये है कि हमारे हॉस्टल के अंदर हमारे लोगों का इलाज नहीं होता है और बिना इलाज के उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसका जिम्मेदार ये मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं।
डॉक्टर्स रहते हैं। हम चाहते हैं हमें वो जंग लड़नी है और हमें वो जंग जीतनी है, और उस जंग के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार को मैंने चिट्ठी लिखी है, सरकार को मैंने पूरी फाइल सौंपी है। आने वाले कल में जितने भी हमारे हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटल पे काम किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने उस फाइल पर काम नहीं किया तो यकीनन आप देखेंगे सरकार भी हमारे निशाने पे होगी, और जो लोग यहाँ पर हैं वो इस धर्म में ना रहे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है इज्जत, और मैंने कहा तुम अगर मेरे लोगों की इज्जत नहीं करोगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ कफन बंद कराया हूँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और आज तो दूसरा माहौल है, दूसरे अंदाज से आया हूँ। अगली बार अगर मैंने कोताही देखी यहाँ पर, ये बिना भी कोई यूनिफॉर्म मुझे दिखा, घसीट के बाहर निकालूंगा। और आप मत बोलना फिर कि कैसे लाइव होगा, दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। तुमने अगर गरीब का तमाशा बनाया, मैं तुम्हारा तमाशा बनाने में दे। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने देखा कि कुछ रोज पहले जो है आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, ये कहा गया कि आज सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिएगा, सुनिए आप सवाल सुन लीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि सियासत हो रही है, क्योंकि उस आरटीसी में गरीब लोगों को जो फ्री मिलता है? हमारा काम है, हम लोगों को राहत देने के लिए कुछ भी करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा करेंगे। किसी के सवाल का जवाब मुझे नहीं देना। आप फिलहाल ये बताइए कि खुशी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोर्ट जो है, और जहाँ पर इलीगल माफिया जितना भी है उसको नहीं देंगे, गुंडागर्दी वो मैं होने नहीं दूंगा। उनकी राहत जितना हो सके